रुद्राक्ष या तुलसी हमारे शरीर में हमारे गले में पड़ा है तो हम डायरेक्ट नरक में नहीं जाएंगे, यम के दूत नहीं लेके जाएंगे। दूसरा पहचान बताया हमारे मस्तक पर चंदन। क्या बताया है? यदि हमारे मस्तक पर चंदन है तो इसके कई सारे फायदे हैं, गिना दें। साइंटिस्ट व्यक्ति कहता है, रिसर्च मारने वाला डॉक्टर, यदि हमारे यहाँ पर बिंदी चंदन की रखी है तो उसके दबाव होने से हमारी बुद्धि तीव्र होती है। क्या होती है? बुद्धि तीव्र, समय समय अनुसार काम करती है। और दूसरा फायदा, दूर से देख करके किसी भी धर्म का जान जाएगा कि ये हिंदू है, ये सनातनी है। विचार करो, दूसरे धर्म का लोग, जब आप यहीं पर ले लो, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उनके सर पे क्या होती है? क्या होती है? वो हमने खुद देखा यात्रा काल में, चाहे यात्रा में हो, कहीं पर भी हो, शर्माते नहीं, वहीं स्टेशन पे ही रखेंगे। और तो भैया फिर हमें चंदन लगाने में, रुद्राक्ष या तुलसी पहनने में, हाथ में कलावा बांधने में किस बात की शर्म? और यदि फिर हम शर्म करें तो फिर हम सनातन में रह करके भी हम घर का भेदी लंका, हाँ समझे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, कई सारे इस आज के समय में शहरों में ऐसे ऐसे स्कूल भी हो गए हैं कई सारे, कि जिनमें बच्चे कलावा बांध के जाएं तो टीचर उतरा देते हैं कि अरे हटाओ इसे, ये क्या है। तो उन टीचरों से निवेदन करेंगे कि हमारे सनातन धर्म प्रेमियों के बालकों के हाथों में यदि कलावा रक्षा सूत्र है तो उन्हें ना उतराएं। आपसे निवेदन है, क्योंकि ये हमारी पहचान है। और यदि हम अपनी पहचान को खो देंगे तो फिर हमारा कैसे हमें कोई व्यक्ति पहचानेगा? तो वर्णन आता है, यम के दूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र को बुलाया है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा है क्या? भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। इसने भाव से जपा या कुभाव से जपा, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है। किसी का लिया? लिया तो हमारे परमात्मा का है। इसके पुत्र का नाम 2-4 साल से पड़ा होगा, किंतु हमारे प्रभु का नाम पहले था और आज भी है और आगे भी रहेगा। तो इसलिए पहले नाम हमारे प्रभु का है, ये हमारे धाम पर जाएगा। अजामिल खड़ा हो गया, वैराग्य आ गया कि अरे मैंने ये क्या देखा, एक नाम की महिमा से इतना बड़ा प्रभाव। घर बार को त्याग दिया, सबको यथा उचित व्यवस्थाएं सौंप के गंगा के समीप जाकर के भागवत जी का पाठ करके अपने शरीर को भगवान के सरिता में मग्न कर लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, इधर यम के दूत गए और यमराज के सामने काल दंड फेंक दिए कि हमें तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। यमराज ने कहा भाई क्या बात हो गई? तो यम के दूतों ने बताया कि हम उसे लेके क्या छू तक नहीं पाए। भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है, यदि हमारे मरण काल में राम का नाम आ जाए, मंदिर में भगवान का दर्शन हो जाए, तो स्पष्ट वर्णन है कि इतनी भगवान के नाम में शक्ति है कि यम के दूत हमें छू भी नहीं सकते। यमराज ने कहा सुनो, मैं तुम्हें कुछ लोगों का नाम बताता हूं, इन लोगों को डायरेक्ट तुम यमलोक लेके आओ, कोई नहीं रोकेगा। कौन कौन से? जिहुवा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्चन स्मृति तच्चरणारविंदम, कृष्णायनो नमति अक्षरये कदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यम्। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम न निकलता हो, ऐसा व्यक्ति कहां जाएगा? सबसे पहले नरक, यमराज के यहां। जिस व्यक्ति का मस्तक भगवान के मंदिर को देख करके झुकता ना हो, एक बात हम और ऐड करेंगे, अपने से बड़ों के नीचे ना झुकता हो, क्योंकि एक बालक के लिए सबसे बड़े माता पिता ही भगवान बताए हैं। तो यदि अपने से बड़ों के सामने उसका मस्तक नहीं झुक रहा है तो वो कहाँ का अधिकारी है? नरक का। स्पष्ट दिया है।